बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 जो दो किंगडम पे मुश्तमिल है, द किंगडम प्रोटिस्टा एंड द किंगडम फंजाई। किंगडम प्रोटिस्टा को मैं वाइंड अप कर चुका हूँ। आज किंगडम प्रोटिस्टा के जो प्लांट लाइफ थे, एनिमल लाइफ थे और फंजाई लाइफ थे, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें, जब भी वर्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का आ जाए, फाओ बैक्टीरिया के हवाले से हो या फंजाई के हवाले से या किसी और के हवाले से, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का वर्ड जब भी आ जाए तो आप लोगों ने उन ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। क्या ये हमारे इकोनॉमी को कितना लॉस देते हैं या ये हमारे इकोनॉमी को कितना फायदा दे सकते हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को मेंशन है कि एक साइड पे मैंने प्रोटिस्ट के बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स देखे हैं और दूसरी साइड पे मैंने इनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स यानी लिखने होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है हार्मफुल, यानी प्रोटिस्ट के कौन से नुकसानदेह बातें हैं, हमारे इकोनॉमी को कैसे लॉस करते हैं, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। और इस साइड पे हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रोटिस्ट के प्लांट लाइक हो, एनिमल लाइक हो या फंजाई लाइक हो, तो उनके हमारे साथ यहाँ पे यानी फायदे वाली बातें कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें, इसमें से कुछ प्रोटिस्ट आपको ऐसे मिलेंगे, खासकर जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहलाते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से मुराद कि वो प्रोटिस्ट जिनको हम कह सकते हैं कि इनमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं इंतहाई अहमियत के हामिल। वो कैसे? आर you can say plant like protist are very beneficial, काफी ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो हमारे साथ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। और भी आपको मिलेंगे एनिमल लाइक भी, तकरीबन इसमें कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो यानी बेनिफिशियल हैं, लेकिन मेजॉरिटी प्लांट एनिमल लाइक और फंजाई लाइक उसको हम हार्मफुल में डिस्कस करेंगे। नोट कर लें, ये जो हमारा इकोसिस्टम है, यानी जिस सिस्टम में हम रहते हैं, इकोसिस्टम यानी जानदार का सराउंडिंग में जो सिस्टम होता है, वी कॉल देम द इकोसिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, इकोसिस्टम की जो बेसिस बनी है, यानी इकोसिस्टम की जो बुनियाद बनी है, इकोसिस्टम की यानी बुनियाद हम लिखेंगे द बेसिस, एंड यू कैन से कि रन बाय प्रोटिस्ट। इनको प्रोटिस्ट ही चलाती है। कैसे इनको प्रोटिस्ट चलाते हैं? डियर स्टूडेंट्स, नोट कर ली, ये हमारे साथ जो एल्गी होते हैं, जिनको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का नाम देते हैं, तकरीबन आपके बुक में लिखा है अबाउट यानी 1/4 ये हमारे लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर लेती है। अबाउट 1/4 से मुराद के 1/4 या यू में से 25%। अक्सर ऐसी भी ज्यादा आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेंगी, लेकिन आपकी बुक में मेंशन है तकरीबन 25% तक की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमारे साथ कौन परफॉर्म करते हैं, यानी एल्गी परफॉर्म करते हैं, जिनको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। स्टूडेंट, जब ये फोटोसिंथेसिस करती है तो हम यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट, एक तो हमारे लिए और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन फराहम करती है और साथ साथ कुछ जानदारों के लिए फूड भी तैयार करती है। तो दैट्स सो हम एल्गी को यहाँ पे ले सकते हैं कि ये हमारे साथ फूड चेन का एक पार्ट समझा जाता है। फूड चेन जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, यानी हमारे साथ प्रोड्यूसर्स होते हैं और उसके बाद कंज्यूमर होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो जो यानी खुराक तैयार करते हैं। इट मींस दैट कि हमारे साथ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट को देखें तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में फूड चेन का जो हिस्सा है वो एल्गी होते हैं, यानी एल्गी आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें कि हमारे पास जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से इसकी जो बेनिफिशियल या यूजफुल एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारे पास जो एल्गी होते हैं इनसे कुछ एगर तैयार किया जाता है। ना सिर्फ एगर, और एक और केमिकल इनसे लिया जाता है, वी कॉल देम द कैराजिनान या कैराजिनेन। आप डिफरेंट यानी इसको पढ़ सकते हैं। एगर क्या है? ये बेसिकली दोनों को अगर हम ले लें तो एगर और कैराजिनान एक ग्लू लाइक मटेरियल है जो इन एल्गी से हासिल किया जाता है, और एगर को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोगों ने चैप्टर 1 में टिश्यू कल्चर में पढ़ा होगा, वहां पे हम जेल को यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करते हैं और टिश्यू कल्चर भी करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में या फोरेसिस में हम क्या करते हैं,
इस ही एगर को इस्तेमाल करते हैं और कैरेजिनान को हम यूज करते हैं इन थिकनिंग ऑफ आइसक्रीम। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, थिकनिंग ऑफ आइसक्रीम यानी आइसक्रीम को गाढ़ा बनाने के लिए, एंड ऑल्सो इन कस्टर्ड वगैरह। ये जो घर में हम कस्टर्ड या आइसक्रीम तैयार कर लेते हैं तो इनको गाढ़ा बनाने के लिए हमारे पास जो केमिकल है कैरेजिनान, जो अगर देखा जाए हासिल किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है द ग्रुप ऑफ एलजी वी कॉल द रेड एलजी, यानी रेड एलजी से तैयार किए जाते हैं। तो रेड एलजी अगर हम रोडोफिटा के क्लास को देखें, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो रेड एलजी से कैरेजिनान और एगर तैयार किया जाता है जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और प्लस एज ए कल्चरल मीडियम के तौर पे यूज करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हमें लैब में बैक्टीरिया को कल्चर करना हो तो उसके लिए भी हम एगर इस्तेमाल करते हैं और कैरेजिनान को आइसक्रीम को गाढ़ा बनाने के लिए यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू दिस अगर हम एक नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी यूजफुल एस्पेक्ट्स को देखें तो आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी हेल्पफुल मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग, डियर स्टूडेंट्स नोट करने की न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग क्या होती है। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग से मुराद कि हमारे साथ जो ये डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स जमीन से पौधे हासिल कर लेते हैं और वहां पे फिर इनको जमीन से हासिल करने के बाद दोबारा से डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के बाद एक केमिकल रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, इनको हम रिसाइकलिंग का नाम देते हैं। कौन सी न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग होती है? सपोज ये नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है, जिंक एक न्यूट्रिएंट है, या सल्फर एक न्यूट्रिएंट है, कार्बन एक न्यूट्रिएंट है, तो इन न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करती है, रिसाइकलिंग में भी हेल्प करती है, खासकर वो स्पीशीज जो बतौर डिकम्पोजिशन के तौर पे या डिकम्पोजर के तौर पे रहती है और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस परफॉर्म कर लेती है। तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के बाद हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट में से एक ये है कि यहां से हम फ्रॉम सम स्पीशीज यानी कुछ स्पीशीज इसके ऐसे आपको मिलेंगे, सम स्पीशीज क्या करते हैं, हम वैक्सेस को लेते हैं, यानी इनसे वैक्सेस तैयार किया जाता है, खासकर जमीन में बतौर जब ये सेडिमेंटेशन कर जाते हैं, इनकी मट्टी बनती है तो वहां से फिर वैक्सेस तैयार की जाती हैं। वैक्सेस से मुराद ग्रीस वगैरह, ये जो वेस्लीन वगैरह लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट कॉस्मेटिक्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में एगर भी यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स नोट कर लें, कॉस्मेटिक्स जो फीमेल ज्यादातर यूज कर लेते हैं। नॉट ओनली वैक्सेस, कॉस्मेटिक्स, एक ऐड कर ले वर्ड जो इंतहाई अहम लुब्रिकेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये जो गाड़ी वगैरह के लिए या घरों में बतौर लुब्रिकेंट्स हम फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए कुछ ग्रीसी मटेरियल यूज करते हैं। इवन के आप लोगों को मिलेगा बूट पॉलिशेस में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बूट के पॉलिशेस में इस्तेमाल करना लुब्रिकेंट्स के तौर पे, वैक्सेस के तौर पे, ये भी हमारे साथ इंडस्ट्रियल यूज है और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई अहम पॉइंट है कि हम कुछ प्रोटिस्ट को बतौर यानी वैक्सेस के तौर पे, लुब्रिकेंट्स के तौर पे भी यूज कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्पीशीज से हम क्या करते हैं, ये हमारे साथ सोर्स ऑफ ड्रग्स हैं, यानी इनको हम ड्रग्स के तौर पे, मैं लिखूंगा कि सोर्स ऑफ मेडिसिन, इनसे कुछ मेडिसिन भी तैयार किया जाता है स्पेसिफिकली प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से, और उस मेडिसिन को हम इस्तेमाल करते हैं द स्टमक डिसऑर्डर वी कॉल द अल्सर, यानी अल्सर के ट्रीटमेंट में, और हाइपरटेंशन, यानी जब एक बंदे का रूटीन वाइज ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो तो हाइपर टेंशन उसको कहते हैं, अबव ब्लड प्रेशर जो रहता है रूटीन से, नॉर्मल से, तो इसके ट्रीटमेंट में, और जॉइंट्स के डिसऑर्डर को नाम दिया जाता है आर्थराइटिस, तो आर्थराइटिस की बीमारी का ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट और अल्सर की ट्रीटमेंट में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंतहाई अहम चीज वो है कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप लोगों को मैंने एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट में पढ़ाया था। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो होता है जिसमें से दो या एक पार्टनर को फायदा और दूसरे को नुकसान ना हो, लेकिन यहाँ पे दोनों को फायदा है। वी कॉल देम द म्यूचुअलिज्म, यानी जब दोनों पार्टनर को, दो पार्टनर के दरमियान यानी ताल्लुक हो, दोनों यानी मेंबर्स को फायदा मिले, दोनों पार्टनर्स को फायदा मिले, वी कॉल देम द म्यूचुअलिज्म। एग्जांपल लेते हैं, डियर स्टूडेंट नोट कर लें, आप लोगों को याद होगा एक ट्राइकोनिम का मैंने कहा था कि ट्राइकोनिम इज द प्रोटिस्ट जो रहता है टर्माइट के गट में। टर्माइट जो लकड़ी को खाता है, जिसको हम दीमक कहते हैं,
इस दीमक के ग़िज़ाई नाली में ट्राइकोनिम रहता है। देखें, टर्माइट लकड़ी को खाता है लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और ट्राइकोनिम उसके लिए एंजाइम बनाता है और फूड को डाइजेशन के तौर पे उसके साथ हेल्प करता है। तो दैट्स सो इन दो के दरमियान क्या है, एक ताल्लुक है। ऐसे ताल्लुक को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे नोट कर लें कि जो ट्राइकोनिम है ये प्रोटोजोन है, और टर्माइट तो मल्टीसेलुलर एनिमल है, तो ये प्रोटोजोन टर्माइट के गट में रहता है और वहां पे इसके लिए फूड को डाइजेस्ट करते हैं, बिकॉज ट्राइकोनिम हैव द एंजाइम के वो सेक्रेट कर सकता है द सेलुलोज एंजाइम, और टर्माइट के गट में सेलुलोज एंजाइम नहीं होता। तो दैट्स सो ये हमारे पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों पार्टनर गेट बेनिफिट, वी कॉल देम द म्यूचुअलिज्म। लास्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास एक सोर्स है मिनरल्स का, नॉट ओनली मिनरल्स का बल्कि विटामिन्स का। इनसे हम विटामिन्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं और मिनरल्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर विटामिन्स में पहले लिखते हैं, मिनरल्स में अगर हम देखें तो ये हमारे लिए सोर्स है जिंक का, नॉट ओनली जिंक, आयरन का सोर्स है और आयोडीन का सोर्स है। ये तीन मैंने यहाँ पे मिनरल्स में लिखे। अगर मैं विटामिन्स को देखना चाहूं तो ये विटामिन ए का सोर्स है, और खासकर ज्यादातर विटामिन ए की सोर्स भी आपको मिलेंगे, यानी हम प्रोटिस्ट से विटामिन ए और ई भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस वाज द बेनिफिशियल या यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोटिस्ट। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटिस्ट की तरफ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, दैट्स सो हमें बेनिफिशियल को भी एक्सप्लेन करना होगा और हार्मफुल को भी। तो हार्मफुल में हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं, कौन से प्रोटिस्ट? एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं, तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट अक्सर देखे गए हैं कि डिजीज कॉज करते हैं। देखिए, वहां पे कुछ फायदे भी हैं इनके, लेकिन यहाँ पे डिजीज कॉज करते हैं। तो डिजीज कॉज करना इनका क्या है? पैथोजेनिक इफेक्ट समझा जाता है। पैथोजेनिक से मुराद के डिजीज कॉजिंग इफेक्ट, तो ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बेनिफिशियल के साथ साथ ये हार्मफुल भी है। तो पैथोजेनिक मीन कि इनके डिफरेंट स्पीशीज क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। तो सबसे पहले नोट कर ली, आप लोगों ने एक डिसऑर्डर का सुना एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में, द मलेरिया एक डिजीज है जो एक प्रोटोजोन से लगती है, बाद में मैं लिखूंगा। नॉट ओनली मलेरिया, द ट्राइपैनोसोमा से लगने वाली अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यानी एक डिसऑर्डर है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, उसको कहा जाता है। किससे लगती है बाद में बताऊंगा। तो नेक्स्ट टू दिस, नॉट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, एक और डिसऑर्डर है, वी कॉल देम द एमीबिक डायसेंट्री। डायसेंट्री है एक टाइप की डायसेंट्री, ये भी लगती है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से। नॉट ओनली एमीबिक डायसेंट्री, और एक और है, वी कॉल देम द जियार्डियासिस। जियार्डियासिस एक डिसऑर्डर है, जैसे कि यहाँ पे ट्राइपैनोसोमियासिस, यहाँ पे एक और डिसऑर्डर है जियार्डियासिस, आपकी बुक में मेंशन ही, लेकिन अगर आप नोट कर ले तो बेहतर होगा। नॉट ओनली दिस, अगर हम देखें ये जो पोटैटो में पोटैटो ब्लाइट डिजीज काज करती है, या ये पोटैटो की रॉट डिजीज लगाती है। तो रॉट कहाँ पे? इसके ट्यूबर में, ट्यूबर रॉट डिजीज, यानी पोटैटो का ट्यूबर खराब हो जाता है। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला मैंने लिखा मलेरिया, तो मलेरिया का पैरासाइट एनिमल लाइक है, वी कॉल द प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम से डिसऑर्डर लगती है, वी कॉल द मलेरिया। डियर स्टूडेंट्स, मलेरिया कौन सी बीमारी है? इसमें अक्सर एपिसोडिक चिल आता है, शिवरिंग आती है और लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। आरबीसी की यानी ज्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से फैटीग होगा, थकावट होती है। और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसका मैंने डिस्क्राइब किया था, ये लगती है एक प्रोटिस्ट से एनिमल लाइक है, वी कॉल देम द ट्राइपैनोसोमा। इसका नाम ट्राइपैनोसोमा और डिसऑर्डर का नाम ट्राइपैनोसोमियासिस। अगर हम डायसेंट्री को देखें तो ये लगता है एंट एमेबा, एक एमेबा है, एंट एमेबा, पूरा नाम है इसका एंट एमेबा हिस्टोलिटिका। एंट एमेबा हिस्टोलिटिका से लगती है डायसेंट्री। और ये जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है, वी कॉल देम द जियार्डियासिस, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, दोनों इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, और ये लगती है एक स्पीशीज से, वी कॉल देम द जियार्डिया, ये जियार्डिया से लगती है।
और पोटैटो ट्यूबर या पोटैटो ब्लाइट डिसऑर्डर जो लगती है, इसके जो स्पीशीज है वो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। ऊपर जो मैंने बताया वो एनिमल लाइक है और ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। और इस फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का एक स्पेसिफिक नेम है, वी कॉल देम द पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इस पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से क्या लगती है डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें कि इस पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से पोटैटो की ब्लाइट या ट्यूबर रॉट डिजीज लगती है। कौन सी डिसऑर्डर है, मैं इसको डिस्क्राइब कर चुका था 1840s में, यानी 1840 के बाद, यानी 1840s के बाद 50 तक, 1840s में आयरिश पोटैटो फेमीन कास्ट कर चुका था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग स्टार्वेशन का शिकार हो चुके थे और काफी ज्यादा लोग पोटैटो की यानी कमी की वजह से, वहां पे ज्यादा खुराक उनका पोटैटो था, तो काफी ज्यादा इवन कि 1 मिलियन तक लोग वहां पे मर गए थे। इसका मैंने मेंशन किया फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में, उसकी जो 2 क्लासेस हैं वो माइकोटा से बिलोंग करते हैं। पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक फंगस है और फंगस लाइक प्रोटिस्ट है जो पोटैटो ब्लाइट डिजीज काज करती है। डियर स्टूडेंट, द लास्ट वन यानी हार्मफुल एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो कुछ सम एल्जी क्या करते हैं, पानी में रह के फार्म ब्लूम्स। कुछ एल्जी ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे फार्म ब्लूम्स, जो पानी की सरफेस के ऊपर चटाई जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इन एल्जी की ब्लूम से सेक्रीट होता है टॉक्सिक केमिकल्स, यानी इनसे काफी जहरीला किस्म का केमिकल्स इनकी बॉडी से सेक्रीट होता है। जब ये केमिकल्स इनकी बॉडी से अगर ज्यादा है तो केमिकल्स हम सेक्रीट का कहेंगे। जब केमिकल्स इनकी बॉडी से सेक्रीट होते हैं और ये केमिकल्स हार्मफुल होते हैं किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, तो हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, यानी एक्वेटिक लाइफ के लिए काफी खतरे का बायस बन सकती है। जो यानी जिंदगी पौधों की या जानवरों की पानी में हो तो उसके लिए केमिकल काफी ज्यादा नुकसानदेह और उनको नुकसान पहुंचाती है। तो दिस वाज द हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मेजॉरिटी पैथोजेनिक हैं। जब पैथोजेनिक हैं, आप लोग इन सब के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि सारे के सारे बतौरे पैरासिटिक नेचर इख्तियार कर लेते हैं या पैरासिटिक तौर पे रहते हैं, पैरासाइट के तौर पे रहते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक से मुराद कि ये वो ग्रुप है प्रोटिस्ट का जो किसी दूसरे जानदार के ऊपर रहकर उसको डिजीज काज कर ले, तो दैट्स सो वी इंक्लूड देम इन द प्रोटिस्ट दैट काज हार्मफुल